मेहुल के पास एक कॉल आता है। अभी अभी बाईपास रोड पे मेरा बैग चोरी हो गया है। मेरे बैग में बहुत सारा पैसा और मोबाइल और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे। यहाँ आसपास कोई नहीं है। ओके, थोड़ा आवाज को खुलने देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं अपना आईक्यू टेस्ट। तो हम रिडल से अपना आईक्यू टेस्ट करेंगे। तो पहले चलते हैं, कोई सा वीडियो उठाते हैं, उससे अपना आईक्यू टेस्ट करेंगे। ओके, सो गाइस, अभी मैं देख रहा हूँ माइंड योर लॉजिक करके चैनल है, तो उनका वीडियो मैं चूज किया हूँ अपने इस आईक्यू टेस्ट में। तो उनका वीडियो अब प्ले करता हूँ, देखता हूँ कितने खतरनाक पजल लेके आए हैं। तो चलो लेट्स गो आपके साथ। मेहुल के पास एक कॉल आता है। अभी अभी बाईपास रोड पे मेरा बैग चोरी हो गया है। मेरे बैग में बहुत सारा पैसा और मोबाइल और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे। यहाँ आसपास कोई नहीं है, आप जल्दी आ जाइए, मुझे डर लग रहा है। लेकिन मेहुल कॉल रख के वापस सो जाता है। लॉजिकल आर्मी, मेहुल ने ऐसा क्यों किया? जबकि मेहुल तो हमेशा दूसरों की मदद करता है। इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। सोचिए लॉजिकल आर्मी, क्या हो सकता है गाइस? तो गाइस, मेरे को लगता है क्योंकि उसके पास और ज्यादा सामान था। बट वो महिला कह रही थी उसका हैंडबैग चोरी हो गया जिसमें उसके पैसे, डॉक्यूमेंट और मोबाइल भी था और अभी आसपास में कोई नहीं है। फिर उसने मेहुल को कोई मोबाइल नंबर से कॉल कैसे किया? मतलब वो झूठ बोल रही है। तभी थोड़ी देर बाद मेहुल के पास एक और कॉल आता है और उसे पता चलता है कि बाईपास रोड पर एक महिला का मर्डर हो गया है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ी देर पहले बाईपास रोड पे एक महिला का कॉल आया था और अब वापस कॉल। जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे तुरंत जाना होगा। मेहुल आलिया को कॉल करता है, लेकिन आलिया मोबाइल स्विच ऑफ करके आराम से सो रही थी। इस लड़की को कितने बार बोला है मोबाइल स्विच ऑफ मत क्या करो, कभी भी इमरजेंसी केस आ सकता है। अब आलिया का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए मेहुल खुद ही बाईपास रोड की तरफ निकल जाता है। मेहुल के घर से बाईपास तक पहुंचने के 3 रास्ते थे। पहले रास्ते पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन सारे बच्चों ने आंखों में पट्टी बांध रखी है। दूसरे रास्ते पर एक पुरानी पुलिया बनी हुई है, लेकिन वो पुलिया बस 2000 किलोग्राम का वेट ही उठा सकती है और मेहुल की कार का वजन है 990 किलोग्राम। और तीसरे रास्ते पे टूटे हुए पेड़ पड़े हुए हैं। तो लॉजिकल आर्मी, आप सोचिए और मुझे बताइए, तीनों में से कौन सा रास्ता लेगा मेहुल? बट गाइस यार, मेरे को लगता है बी। ऐसे मैं नहीं दे रहा हूँ, बी ऑप्शन गाइस, बी ऑप्शन। ओके, तीसरे रास्ते से जाना तो इम्पॉसिबल है और मेहुल दूसरे रास्ते से भी नहीं जा सकता क्योंकि पुल सिर्फ 2000 किलो वेट ही सहन कर सकता है। अब मेहुल कम से कम 70 किलो का तो होगा, तो 990 प्लस 70 2000 से ज्यादा हो जाएगा, पुल नीचे आ जाएगा। मेहुल पहला रास्ता लेगा। बच्चों ने आंखों में पट्टियां बांध रखी है, लेकिन उनके कान तो खुले हैं। ओके गाइस, थोड़ा सही हो रहा है। धीरे करके डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं करता, से निकल जाता है। थर्ड वाला पक्का सही होगा, एकदम मैं गारंटेड दे रहा हूँ सही ही होगा। ओके, देखता हूँ क्या होता है। इसके बाद मेहुल डेड बॉडी को अच्छी तरह से चेक करता है। मुझे कॉल करने वाला आदमी ने बताया था कि महिला का मर्डर हुआ है, तो फिर भला वो आदमी कहाँ गया और उसे कैसे पता कि मर्डर किया गया है? जरूर कुछ गड़बड़ है। मेहुल डेड बॉडी को अच्छे से चेक करता है और समझ जाता है कि महिला का मर्डर यहाँ नहीं कहीं और किया गया है। भला मेहुल को ये कैसे समझा? क्या आप सोच सकते हैं? कौन नहीं है गाइस, और कौन नहीं है, आई थिंक ये हो सकता है। उस महिला की कलाई को ध्यान से देखिए, कलाई कटी हुई है और खून भी निकला हुआ है, लेकिन खून ड्राई हो चुका है और बॉडी के आसपास खून का एक निशान भी नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? केस बहुत सीरियस लग रहा है। मेहुल डॉक्टर संजना को कॉल करके एम्बुलेंस बुला लेता है और एम्बुलेंस के साथ डॉक्टर संजना की लैब के लिए निकल जाता है। मेहुल और एम्बुलेंस जंगल से होते हुए एक शॉर्टकट रास्ता लेते हैं और डॉक्टर संजना की लैब की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन रास्ते में एक कटा हुआ पेड़ पड़ा हुआ था। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि ये जानबूझ के काटा गया पेड़ है और कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। क्यों लॉजिकल? मेहुल को ऐसे क्यों लगा? सोचिए। तो जो मर्डर किया उसने गिराया है, इसलिए उसको शक हुआ कि वो उसने गिराया। पेड़ बिल्कुल स्लाइस में काटा हुआ है, मतलब किसी आरी या कोई चीज से उसे काटा गया हो। और पेड़ की पत्तियां अभी भी बिल्कुल हरी भरी है। इसका मतलब पेड़ बिल्कुल अभी काटा गया है, वरना पेड़ के कटने के कुछ ही देर में पत्तियां मुरझा जाती है। मेहुल अपनी रिवॉल्वर निकालता है और गाड़ी से बाहर आता है और पेड़ को साइड में करने लगता है, लेकिन पेड़ बहुत भारी था, इसलिए मेहुल उसे हटा नहीं पा रहा था। मेहुल थोड़ी देर तक कोशिश करता है। ओके गाइस, 2 लोग और आ जाते हैं। क्या हुआ भाई, क्या तुम्हें हमारी मदद चाहिए? इस पेड़ को साइड में करना है, तुम लोग मेरी मदद करो। वो दोनों एक साइड से पेड़ को उठाने लगते हैं और दूसरे साइड से मेहुल पेड़ को उठाने लगता है, लेकिन पेड़ बहुत भारी था, इसलिए वो तीनों मिलकर भी पेड़ को नहीं उठा पाते। बहुत भारी था दोस्तों, बहुत भारी। मैं भी उठा रहा था। दोनों कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। क्या लॉजिकल आदमी? मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए। वही लोग तो नहीं है। एक सेकंड गाइस, क्योंकि उधर 2 लोग लगे हैं और मतलब ज्यादा ताकत नहीं लगा रहे हैं। मेरे को लगता है वही लोग पेड़ गिरा रखे हैं और हटवाना नहीं चाहते। आई थिंक
कोई ध्यान से देखते हैं देखिए, आंसर। मेहुल अकेला पेड़ को एक साइड से उठा लेता है, लेकिन वो दोनों मिलके भी पेड़ को उठा नहीं पा रहे थे। मतलब वो दोनों सिर्फ पेड़ उठाने का नाटक कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि मेहुल कुछ कर पाता, एक आदमी पीछे से आता है और मेहुल के सिर पे डंडा मारता है और मेहुल बेहोश हो जाता है। ओह। वो लोग मेहुल को लेके जाने लगते हैं। तभी आलिया अपने स्केटबोर्ड से वहां पे पहुंच जाती है। आलिया को देखते ही उनमें से एक आदमी चिल्लाता है, अरे ये तो लड़की है, ये भला हमारा क्या बिगाड़ सकती है। और वो आदमी आलिया को मारने के लिए आगे आता है, लेकिन आलिया जब लगाती है और उसे एक जोरदार किक मारती है और वो आदमी वहीं गिर जाता है। आलिया की बहादुरी देखकर बाकी दो आदमी डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। आलिया तो मेहुल के पास जाती है। आलिया मेहुल को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन मेहुल होश में नहीं आ रहा था। आलिया तुरंत अपने बैग से पानी की बोतल निकालती है और मेहुल की आंखों पे डालती है। पानी डालते ही मेहुल को होश आ जाता है। आलिया, वो तीनों लोग कहाँ गए? सर, वो तीनों तो भाग गए। आलिया मेहुल को कार में बैठाती है और दोनों डॉक्टर संजना की लैब के लिए निकल जाते हैं। एम्बुलेंस का डरपोक ड्राइवर पीछे पीछे आने लगता है। थोड़ी देर में वो लैब पहुंच जाते हैं। लैब का दरवाजा एक लॉजिकल चैलेंज आ गया। ABCD हाँ, चारों हाँ। ऑप्शंस को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कौन सी बटन ऑड वन आउट है। अच्छे से ऑब्जर्व करना। ओके गाइस, इसमें कौन सा बटन वो है? ओके, तो तीनों में बटन है, एक में नहीं है। तीसरे तो नंबर सिंपल वाली सा टीशर्ट लोग को छोड़कर बाकी सी तीनों में नंबर कॉलर वाला है। गाइस, जबकि क्योंकि तीसरे वाली इसमें बटन टीशर्ट नहीं में कॉलर होगे। नहीं है। आलिया तीसरा हाँ, बटन हाँ, प्रेस हाँ। करती है और लैब का दरवाजा खुल जाता है। आलिया मेहुल को कंधे का सहारा देकर अंदर लेके जाती है। वहाँ डॉक्टर संजना सुबह सुबह अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। मेहुल की ये हालत देखकर वो तुरंत मेहुल के पास आती है। आलिया डॉक्टर संजना को पूरी कहानी बताती है। और डॉक्टर संजना तुरंत मेहुल के सिर पे पट्टी बांध देती है। डॉक्टर, पहले डेड बॉडी को एग्जामाइन करो। मेहुल आराम करने लगता है और डॉक्टर संजना उस डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने लगती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है कि इस महिला की मौत दम घुटने की वजह से हुई है और इसका नाम सुनीता है। लेकिन आपको इसका नाम कैसे पता चला? इस महिला ने एक बार ब्लड डोनेट किया था, इसलिए रिकॉर्ड हमारे पास थे। आलिया, तुम इसके घर जाके इसके बारे में और इन्फो निकालो। मैं डॉक्टर संजना के साथ यहीं रुकता हूँ। आलिया सुनीता के घर पहुंच जाती है। घर के बाहर एंट्री गेट पर 3 कमरे थे और तीनों पे खिड़कियां थी, लेकिन तीनों के बाहर डॉग्स बैठे हुए थे। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं कौन सी खिड़की से आलिया अंदर जा सकती है? सोचिए सोचिए। इजी क्वेश्चन, इजी, वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इजी पजल है ये। बिल्कुल नहीं। बी आलिया दूसरी वाली खिड़की से अंदर जा सकती है। दूसरे गेट की लॉक की नज़र बहुत छोटी है, तो मेरा IQ लेवल हाई गाइस, हाई। आलिया वहाँ पे सेफ रहेगी। आलिया दूसरी खिड़की से घर के अंदर पहुंच जाती है। अंदर जाते से वो शॉक हो जाती है। लॉजिकल आदमी घर पे तो वो आदमी बैठ के खाना खा रहा है, तो फिर आलिया उसे देख के इतना शॉक क्यों हो गई? सोचिए सोचिए। बेचारा बैठ के, वो भी खून लगा के, तो आई थिंक मर्डर इसी ने किया है। तो देखते हैं लेट्स ध्यान से सी, देखिए, क्योंकि उसमें खून लगा है। ये आदमी वही है जिससे आलिया ने किक मारी थी। अभी भी उसके माथे पे आलिया के किक का निशान है। आलिया को देखते ही वो आदमी खाना पीना छोड़कर भागने लगता है, किक का लेकिन है आलिया वो। तुरंत उसे पकड़ लेती है। अब सच सच बताओ, तुम यहाँ कर क्या रहे हो और तुम सुनीता को कैसे जानते हो? तब वो आदमी कहता है, सुनीता मेरी दूसरी बीवी थी, उसके नाम पर बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, इसलिए मैंने सोचा उसे मारकर प्रॉपर्टी हत्या लेता हूँ। इतना सुनते ही आलिया को बहुत गुस्सा आता है। तो guys, आलिया उस कुछ आदमी की मेरा पिटाई सही था करती है यार, ऐसे और नहीं। उसे जेल में डाल देती है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल और आलिया रॉक्स। तो आई थिंक थोड़ा बहुत कुछ भी फर्स्ट था मेरा गाइस। तो ऐसी वीडियो और भी आप लोग चाहते हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा पता चल गया था कौन सा नहीं। तो बस यही था, पता नहीं क्या क्या मैं बोल दिया, आई डोंट नो कि कितना सही था क्या नहीं। एग्जैक्ट आंसर रहता नहीं, मतलब घुमा फिरा के रहता है ना, तो सही था, सब सही था मेरा, ऐसा बिल्कुल सही था। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो आपसे मिलेंगे जल्दी, बाय बाय, पीस आउट बेबी, पीस आउट।